वेलकम टू ऑल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। आज की जो वीडियो है ये इम्पोर्टेंट क्यों रहने वाली है, क्योंकि 2025 के अंदर बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है। इस वीडियो के अंदर आज हम रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं बीएसएफ के अंदर आरओ और आरएम की जो नई वैकेंसी आई है उसके अंदर हम सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर डिस्कस क्या करेंगे कि इसके अंदर जो रिटन एग्जामिनेशन है, उसके बाद डिक्टेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पीईटी पीएसटी के बारे में बात करेंगे और मेडिकल। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आज वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा इसके अंदर जो बीएसएफ आरओ और आरएम के अंदर अब की बार 2025 की भर्ती के अंदर एक चेंजमेंट किया गया है। वो चेंजमेंट क्या है वो देखेंगे हम आगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखोगे तो 2022 और यहाँ पे 2023 बेटा बीएसएफ के अंदर रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की एक बहुत बड़ी भर्ती आई थी 2022 के अंदर। कितनी पोस्ट थी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2022 के अंदर जो भर्ती हुई थी उसकी जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कुछ पोस्ट खाली रह गई थी, ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद कुछ पोस्ट खाली रह गई थी। पोस्ट खाली होने के बाद बीएसएफ आरओ आरएम ने दोबारा से 2023 के अंदर दोबारा नई वैकेंसियां निकाली, ठीक है। उसके बाद अब 2023 के बाद अब आए हैं 2025 में ये वैकेंसी, और 2025 के अंदर भी ये वैकेंसियां एक बम्पर वैकेंसियां होने वाली हैं। कैसे? ये है क्या है बड़ा बदलाव, क्या बदलाव किया है, और जो ये बदलाव किया है ये ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आगे हम आओ साथियों डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ है इसका। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो इसका जो एग्जाम पैटर्न, अगर मैं 2022-23 के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो फेज 1 के अंदर सबसे पहले फेज 1 रखा गया, और फेज 1 में किसको? सीबीटी एग्जामिनेशन यानी कि हमारा जो रिटन एग्जामिनेशन है वो हुआ। उसके बाद फेज 2 के अंदर पीएसटी और पीईटी को, यानी कि जिस बच्चे का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद मेरिट में नाम आया उस बच्चे को पीएसटी और पीईटी के लिए बुलाया गया। पीएसटी के अंदर बेटा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके अंदर सिर्फ आपका हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट और वेट मेजरमेंट रहेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग, ठीक है। जिस भी बच्चे का पीएसटी क्वालिफाई हो जाएगा उस बच्चे को बाद में पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी के अंदर रनिंग को और जंप को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद फेज 3 की बात करते हैं। जिन बच्चों का पीएसटी और पीईटी क्लियर है उन बच्चों को फिर मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट के बाद डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस होने के बाद बेटा आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। क्या? फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो बच्चे फाइनल मेरिट लिस्ट में होंगे उन बच्चों की क्या? ज्वाइनिंग। ये प्रोसेस कब का था? जो हमारी 22-23 के अंदर जो भर्तियां हुई थी तब का प्रोसेस है। लेकिन जो हमारी बीएसएफ आरओ आरएम की 2025 के अंदर जो भर्ती आई है अपनी नई, तो उसमें क्या है, सॉरी बेटा पास्ट लिख दिया यहाँ पे पीएसटी। तो अब की बार जो चेंजमेंट, मैं वीडियो से स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं कि चेंजमेंट हुआ है, चेंजमेंट हुआ है। अब देखो बेटा चेंजमेंट क्या हुआ है। यहाँ पे तो फेज 1 में रिटन एग्जामिनेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे फेज 1 में फिजिकल हो रहा है। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि आपको अब की बार क्या करना है। रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ, रिटन एग्जाम के साथ साथ अपना फिजिकल की भी तैयारी करनी है। क्या? फिजिकल की भी तैयारी करनी है, अदरवाइज आपके फिजिकल की लंका लग जाएगी। क्या लग जाएगी? लंका लग जाएगी। फिजिकल अगर आप फिजिकली क्लियर नहीं कर पाओगे तो बेटा एग्जाम की तैयारी करने का फायदा क्या हुआ? अगर आपका फिजिकली क्लियर नहीं हुआ तो एग्जाम क्लियर करने का, एग्जाम की तैयारी करने का फायदा क्या हुआ, ये बताइए आप मेरे को। तो एग्जाम के साथ साथ आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी है। हम इस फिजिकल के ऊपर एक और क्लास अलग से वीडियो भी लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद फेज 3, यहाँ पे फेज 1 में हमारा फिजिकल, सेकंड फेज में फिजिकल क्लियर होने के बाद एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा।
एग्जाम के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जिन बच्चों ने आरओ रेडियो ऑपरेटर के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई कर रखा है उनका एक टेस्ट लिया जाएगा, क्या, डिक्टेशन टेस्ट। ये डिक्टेशन टेस्ट के ऊपर भी बेटा मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, इसकी प्रोसेस जो है वो थोड़ी ही बड़ी है। क्या, डिक्टेशन में आपको थोड़ा सा छोटे रूप में बता देता हूँ क्या होता है। मान लो मेरे पास कॉल आती है और जो ऑफिसर है मेरे ऊपर वो मुझे स्टोरी बताता है कि इस जगह ये घटना घटी है, और मेरे को क्या वो सुनकर और पेज के ऊपर रिटर्न में देना है। तो बेटा ये क्या होता है डिक्टेशन, इसमें 150 वर्ड 150 वर्ड के समथिंग लिखने होते हैं हमें सुनकर, ठीक है, वो क्या होता है डिक्टेशन टेस्ट। उसके बाद मेडिकल होगा। ये सब प्रोसेस होने के बाद अपना फाइनल रिजल्ट आएगा, और फाइनल रिजल्ट में अगर हमारा रोल नंबर आता है तो क्या हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसके बाद अगर आगे की मैं बात करूं तो आगे आती हैं अपनी वैकेंसियां। वैकेंसी के ऊपर बात करें तो बेटा वैकेंसी का अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 की बात करता हूं मैं, तो 2022 में जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, 980। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की 332। कुल वैकेंसियां, कुल पोस्ट कितनी, 1312। उसके बाद 2022 के अंदर ये 1312 जो पोस्ट थी बेटा ये कंप्लीट फिलअप नहीं हुई, तो दोबारा से बीएसएफ आरओआरएम ने क्या किया, 2023 में दोबारा से वैकेंसियां निकाली। वैकेंसियां किसकी, रेडियो ऑपरेटर की तो 217 निकाली और रेडियो मैकेनिक की 30, ठीक है। उसके बाद 2023 के बाद अब 2025 में बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी निकली है। ये 910 तो आपकी रेडियो ऑपरेटर की रहेंगी, 211 रेडियो मैकेनिक की रहेंगी, और 1121 टोटल 1121 वैकेंसी रहेंगी आपकी, ठीक है। तो ये वैकेंसी के बारे में था। उसके बाद आगे बात करते हैं हम इनटेक आरओआरएम 2025, क्या कि फॉर्म की डेट क्या रहेगी हमारी, फॉर्म की डेट रहेगी आपकी 24 अगस्त 2025, ठीक है। 24 अगस्त 2025 आपकी फॉर्म की डेट रहेगी, इस यानी कि इस डेट से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए, ठीक है बेटा। उसके बाद लास्ट डेट, इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी, तो बेटा फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो रहेगी 23 सितंबर 2025, यानी कि 23 सितंबर 2025 आपकी इस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। फीस की लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो बेटा फीस की लास्ट डेट भी आपकी 23 सितंबर 2025 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पीईटी पीएसटी डेट की बात करूं कि सर हमारा कई बच्चों का डाउट होगा कि सर फिजिकल कब होंगे, कमेंट आएंगे बच्चों के कि सर फिजिकल कब होगा, एग्जाम कब होगा, मेडिकल कब होगा, सर ज्वाइनिंग ये प्रोसेस कितना लंबा चलेगा, कमेंट आएंगे। लेकिन मैं आपके जो डाउट है वो पहले ही क्लियर कर देता हूं, क्या ये बेटा बिल्कुल कोई फिक्स चीज नहीं है, ये फिक्स डेट नहीं है कि अक्टूबर या नवंबर में ही आपका फिजिकल हो जाएगा। ये अगर मैं पीछे का आंकड़ा उठा के देखूं 2022 और 23 का भर्ती का अगर मैं आंकड़ा उठा के देखूं तो ये आंकड़ा उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो 23/9 यानी कि सितंबर में आपका फॉर्म हो जाएगा, लास्ट डेट है सितंबर में। यानी कि पिछली बार क्या था, 2 महीने के बाद आफ्टर 2 मंथ क्या था आपका एग्जाम था, रिटन एग्जाम, क्योंकि पिछले उसमें क्या था आपका पहले रिटन एग्जाम था फिर फिजिकल था। तो बेटा अक्टूबर नवंबर में पॉसिबिलिटी है इसकी फिजिकल की, तो आप अक्टूबर नवंबर के हिसाब से ही अपने आप को प्रिपेयर करें। उसके बाद एग्जाम डेट जनवरी फरवरी 2026, जनवरी फरवरी 2026 में आपकी एग्जाम डेट की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद मेडिकल एग्जाम मई जून, यानी कि अगर मैं इसका टोटली बात करूं तो बेटा ये कम से कम 9 मंथ का प्रोसेस रहेगा आपका। 9 मंथ में ये प्रोसेस आपकी इस भर्ती की कंप्लीट हो जाएगी। 9 मंथ के अंदर प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। भाई मैं फिक्स नहीं, अब भी बता रहा हूं, ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, ये पिछली भर्तियों के आंकड़ों के अनुसार आपके सामने लेके आया हूं। हाँ भाई होने को तो ये भर्ती 8 महीने में भी हो जाए, 10 महीने भी लग जाए, कोई फिक्स चीज नहीं है। लेकिन आप
अपनी जो तैयारी है वो इस हिसाब से रखें। उसके बाद मैं क्वालिफिकेशन और अगर एज की बात करूं तो बेटा क्वालिफिकेशन दोनों के लिए, दोनों पोस्ट के लिए सेम रहेंगी। क्या? बच्चा 10th पास होना चाहिए और 10th पास के साथ साथ 2 साल का उसके पास ITI होना चाहिए। और ITI भी जो दे रखा है नोटिफिकेशन के अंदर, इन ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। क्या? टीवी में ITI आपका या तो टीवी में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए। ठीक है, इन ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने ITI नहीं कर रखा, 10th पास हो, ITI नहीं कर रखा, यदि आप 12th पास हो, ठीक है, और 12th पास भी बेटा किसमें, किस स्ट्रीम से आपका 12th पास होना चाहिए? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल का मतलब आपके पास 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट आपके पास 12th क्लास में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एज की बात करता हूं तो जो मिनिमम एज है आपकी, जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की अगर मैं बात करूं तो जो जनरल कैटेगरी की है वो 25 साल, OBC कैटेगरी 28 साल है मैक्सिमम एज, और SC ST की अगर मैं बात करूं तो 30 साल आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम एज 18 साल। पे स्केल की अगर मैं बात करूं, आपको पे स्केल के बारे में अगर बताऊं तो बेटा पे स्केल ये जो पे स्केल रहेगा ये आपका बेसिक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से, पर मंथ आपको बेटा 21,700 रुपए से आपकी स्टार्टिंग होगी, और क्या है 69,100 रुपए तक। ठीक है, ये बेसिक पे है, इसके अंदर आपके अलाउंसेस वगैरह इंक्लूड नहीं है। उसके बाद लास्ट बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के ऊपर। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के ऊपर क्या क्या कुछ रहेगा ये बेटा मेल के अंदर, हाँ, इस फॉर्म को मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। तो बेटा अगर मैं हाइट की बात करूं तो जो एसटी कैंडिडेट की जो मेल के अंदर, ठीक है, एसटी जो मेल कैंडिडेट है वो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर, उसकी जो चेस्ट है वो 76 से 81। 76 से 81 का मतलब क्या है, यहाँ पे 76 जो है वो तो आपकी नॉर्मल होना चाहिए, और एक्सपेंड फुलाव करने के बाद, छाती फुलाने के बाद आपकी जो चेस्ट है वो कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर। अगर मैं एसटी को छोड़कर बाकी जो कैटेगरी बच गई उसकी बात करूं तो हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो चेस्ट है वो बिना फुलाए तो आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाव लाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जो एक्सपेंड है वो कितना करना है आपको अपनी चेस्ट को, 5 सेंटीमीटर। रनिंग की अगर मैं बात करूं तो 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर आपको कितने टाइम में, 6.5 मिनट में लगानी है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग जंप की अगर बात करूं तो लॉन्ग जंप में बेटा आपको 3 चांस मिलेंगे। अगर एक आध चांस में फाउल वगैरह हो जाए तो बेटा आपको 3 चांस दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, और कितना मांग रखा है लॉन्ग जंप, 3.6 मीटर, 3.6 मीटर, और 1 मीटर में लगभग कितना फुट होता है, फीट होता है, 3 फुट होता है। ठीक है, हाई जंप कितना मांग रखा है बेटा, 3 चांस मिलेंगे हाई जंप में भी, और ये कितना है 1.2 मीटर। उसके बाद अगर मैं फीमेल के अंदर बात करूं तो फीमेल की जो एसटी कैटेगरी से जो फीमेल बिलोंग करती हैं उनकी जो हाइट है वो 154 सेंटीमीटर, अदर जो कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उनकी 157 सेंटीमीटर। उसके बाद चेस्ट नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद जो रनिंग पे अगर मैं बात करूं तो रनिंग के अंदर चाहे एसटी से बिलोंग करता हो या फिर अदर ईडब्ल्यूएस हो, या चाहे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हो या फिर ओबीसी से बिलोंग करता हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, सबको क्या 800 मीटर कितने 4 मिनट में लगानी है। ठीक है, अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करूं तो 9 फीट लगाना है, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप की अगर मैं बात करूं तो 3 फीट, कितना 3 फीट लगाना है, और कितने चांस मिलेंगे, 3 चांस मिलेंगे। तो आपका जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ये रहेगा बेटा, क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, आया समझ में? तो जितने भी साथी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेटा अब डेली क्या है, ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आने वाली है। तो फिर अगर कोई बच्चा वंचित रह जाएगा तो हमें दोष मत देना भाई, ठीक है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।